दोस्तों नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। अगर हम बात आकर्षण के नियम की करते हैं तो ये बहुत ही डीप चैप्टर है। हम जितनी ही बात इसके बारे में करते जाएंगे, इसकी गहराइयाँ परत दर खुलती चली जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड और प्रकृति का जो सिस्टम है, इसे बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करके भी अभी सही से समझ नहीं चुके हैं। बशर्ते कुछ लोगों ने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की है, उसके माध्यम पर हम ये बात करेंगे कि प्रकृति जितनी भी अनमोल वस्तु है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, रोशनी, धूप, पानी, वनस्पतियाँ, ये सभी चीज़ें प्रकृति हमें फ्री देती है। क्या प्रकाश हमें अपनी रोशनी देने के बाद हमसे कुछ मांगता है? हवा हमें ऑक्सीजन देती है तो हमें से कुछ मांगती है? पेड़ हमें अगर फल देता है तो क्या हमसे कुछ मांगता है? प्रकृति का नेचर है सिर्फ देना, और वो उसी पर निर्भर है। ब्रह्मांड की इतनी गहराइयाँ हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी के जैसी अनेक और करोड़ों पृथ्वी इस गैलेक्सी पे बसी हुई है। अनेक गैलेक्सियाँ उस आकाश मंडल में बसे हुए हैं। इसका संचालन कौन कर रहा है? कोई तो एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिसका वो उपयोग करके उसका संचालन कर रही है। हम पृथ्वी के देने वाली जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति ने सिर्फ देना सीखा है, वो लेना नहीं जानती है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि आप इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपना क्या देना चाहते हैं, जब तक आप कुछ चीज़ को देंगे नहीं, कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है, और इसी नियम के आधार पर चल के व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो बदले में हमें कुछ मदद अवश्य प्राप्त होगी। अगर हम किसी का सहयोग करते हैं तो हमें सहयोग के बदले सहयोग ही प्राप्त होगा। हम किसी को धन की मदद करते हैं तो प्रकृति हमें उसका 10 गुना करके देती है। हम किसी भी चीज़ को जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो ये हम दूसरे व्यक्ति को नहीं देते हैं, बल्कि प्रकृति जो ब्रह्मांड है, जो सुप्रीम पावर है, उसे ऐसा एहसास होता है कि मैं सिर्फ देने की प्रक्रिया को जानता हूँ, और ये व्यक्ति भी देने की प्रक्रिया में विश्वास करता है। इसलिए प्रकृति ब्रह्मांड इसे अपना ही प्रारूप मान के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए मेरा उन लोगों से अनुरोध है, मेरा उन लोगों को बताना है कि प्रकृति का जो नेचर है वो सिर्फ गिविंग का है, देने का है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे कोई भी व्यक्ति अगर अपना लेता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी लाइफ में ज़रूर काम करता है। इसके पीछे बात ये भी है कि हम जो सोचते हैं वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है। सिर्फ अगर सोचने से कोई चीज़ प्राप्त हो जाती तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता था। ताजमहल प्राप्त करता, लाल किला भी प्राप्त कर सकता था,
अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता था, बशर्ते बात सिर्फ सोचने की नहीं है। सिर्फ सोचा और प्राप्त हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्यों उसे चाहते हैं। अगर हमारी इंटेंशन, हमारी चाहत, हमारी इमोशन अगर अच्छी है तो वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। जितनी हम उस पर अपनी तरंग लगाते हैं, हमें कोई भी चीज़ अपनी तरंग के ही अनुसार प्राप्त होती है। जैसे हमने बचपन से पैसा प्राप्त किया, पर उतना ही प्राप्त किया जितना हमें प्राप्त करने की इंटेंशन लगाई, जितना हमने कोशिश की। हम और भी प्राप्त कर सकते थे, पर हमारी जितनी इमोशन थी, जितनी चाहत थी, उतना ही हमने प्राप्त किया। और यही कारण है कि हमने ज़्यादा प्राप्त करने की शक्ति को पीछे छोड़ दिया और कम ही प्राप्त करके हम संतुष्ट हो गए हैं। अगर हमें और भी प्राप्त करना है तो हमें अपनी इमोशन, अपनी बिलीव को, अपने विश्वास को, सभी चीज़ों को जब हम मजबूत करते हैं तो हम अपनी सोची हुई वस्तु को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही गहरा विषय है। हम इसकी गहराइयों में जितने जाएंगे उतने ही डूबते जाएंगे। बशर्ते आकर्षण के नियम को अगर हमें सही से सीखना है तो हमें गहराइयों में जाने की आवश्यकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।